व्यक्ति का स्वयं का जो समय का स्वरूप है वो दो ही धारा में बहता है, आनंद, सफलता, खुशी, हर्ष और उल्लास में। जिसे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का समय अच्छा चल रहा है। और समय का दूसरी धारा भी है जिसमें व्यक्ति दुख, परेशानी और चिंता जैसी मनोदशा से भी गुजरता है, जिसे हम कहते हैं कि व्यक्ति का समय बहुत खराब चल रहा है या समय उसके साथ नहीं, उसके विपरीत चल रहा है। जीवन में लोग इन्हीं दो मनोदशा या समय के स्वरूप से गुजरते रहते हैं। यही समय के दो स्वरूप हैं जो दिन और रात की तरह हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। लेकिन जब समय हमारे साथ होता है तब हम ये भूल जाते हैं कि समय का एक स्वरूप है जो ये है कि वो बदलेगा जरूर, और हम आनंद और खुशी में तमाम काम करते रहते हैं जिसके दुष्प्रभाव हमें तब दिखाई देते हैं जब हमारा समय बदलता है। कई बार तो जब समय हमारे साथ होता है तो जो हमें सबसे प्रिय होता है, जिसे हम अपना सबसे खास और विश्वसनीय मानते हैं, समय के बदलते ही वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नजर आने लगता है। ये है समय का असली स्वरूप। यही कारण होता है कि जिसके साथ हम 7 जन्मों की कसम खाकर 7 फेरे लेकर अपने साथ लेकर आते हैं, वो अक्सर 7 महीने में ही डाइवोर्स लेकर अलग भी हो जाते हैं। और समय के इस स्वरूप को पहचान कर ही ये बात निकली कि आनंद में किसी को वचन नहीं देना चाहिए, जिसे लोग कृष्ण के कई शब्दों के नाम से अक्सर व्हाट्सएप पर शेयर करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आम मनुष्य की चेतना इतनी जागृत नहीं है कि वो समय के स्वरूप को पहचान कर अपना जीवन जिए और सोच समझकर निर्णय ले या वचन दे। इसलिए अक्सर लोग अपने अच्छे समय मतलब आनंद और खुशी में किसी को भी वचन दे देते हैं और कई वादे भी करते रहते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि मानव के इस स्वभाव को हम रोक भी नहीं सकते और किसी की इतनी क्षमताएं भी नहीं कि वो आनंद में वचन देने से पहले सोचे या समझे। पर मैं आपको कृष्ण की दूसरी बात बताना चाहूंगा कि वचन अगर आपके मुंह से निकल गया है तो समय और परिस्थितियों के अनुसार ही उसका निर्वाह करें और जरूरत पड़ने पर उसे तोड़ भी दें। पूरी की पूरी महाभारत और कृष्ण की सभी शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि वक्त के अनुसार हमें चलना चाहिए और धर्म और समाज की रक्षा में हमें किसी भी वचन में नहीं बंधना चाहिए। कृष्ण के क्योट को समझने के लिए हमें कृष्ण को भी समझना होगा। महाभारत में जब भीष्म पितामह अपने वचन के चलते अधर्म के साथ खड़े रहे, तब कृष्ण ने ही युद्ध में हथियार न उठाने के वचन को तोड़ते हुए रथ के पहिए को ही सुदर्शन चक्र बना लिया था, जिसे हमने कई बार स्कूलों में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनों में इमेज और पेंटिंग के तौर पर देखा होगा। तो बेसिकली हम वचन तो दे ही देते हैं आनंद में, पर परिस्थितियों के हिसाब से जब हम उसे तोड़ते नहीं है तो हम अधर्म और दुख को न्योता देते हैं। इसलिए हमें आनंद में वचन देने से बचना चाहिए या सही वक्त और सही परिस्थितियों के हिसाब से ही हमें चलना चाहिए। अगर परिस्थितियां वचन तोड़ने की आ गई हैं तो धर्म की रक्षा के लिए धर्म के पथ पर चलते हुए हमें उसे तोड़ना भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।